दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तुम हमारी पेंशन का हिसाब क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज रिया के ससुर जी की सेहत में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा था। रिया खुश थी अपने फैसले से। आज से 7 महीने पहले जब रिया ने अपने सास ससुर को अपने साथ रखने का फैसला लिया था तो उसकी सहेली ने उससे कहा था कि रिया कहाँ झंझट में पड़ रही है, तो क्यों अपने सास ससुर को अपने साथ ले आई। आज कल कौन रहना चाहता है सास ससुर के साथ। पछताएगी तो एक दिन। जॉब के साथ साथ सास ससुर को देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिया ने किसी की नहीं सुनी और आज रिया अपने फैसले से खुश थी। आज से 7 महीने पहले रिया और विवेक की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। ससुराल में जेठ जेठानी सास ससुर थे। एक ननद थी जो शादी करके ससुराल में सुखमय जीवन जी रही थी। ससुर जी रिटायर ऑफिसर थे जो 2 साल पहले पैरालाइसिस से ग्रसित हो गए और बिस्तर में ही थे। दोनों की जॉब दूसरे शहर में थी तो ससुराल कम ही आना जाना हो पाता था रिया का, लेकिन जब भी आती तो जेठानी जी सीमा का स्वभाव घर वालों के लिए कुछ अलग ही रहता। बड़ी बहू से रोज ही अपमानित होती थी सास कमला जी। घर में सब कुछ जेठानी जी के हिसाब से चलता था। कमला जी चाहती तो सीमा को हर बात का जवाब दे सकती थी, लेकिन एक तो पति की बीमारी से परेशान थी, फिर बात बढ़ाकर घर में कलेश नहीं करना चाहती थी। ससुर जी बिस्तर पर थे तो उनकी देखभाल और ज्यादातर घर के काम सासू माँ ही किया करती थी। प्रेम आदर ये शायद जेठानी जी की डिक्शनरी में थे ही नहीं। घर में कलेश ना हो करके सासू माँ चुप ही रहती थी। ससुर जी की पेंशन का लेखा जोखा भी सब जेठ जी करते। शादी के बाद रिया का पहला करवा चौथ था तो 2 दिन की छुट्टी लेकर रिया विवेक के साथ घर आ गई। करवा चौथ के लिए रिया ने सास और जेठानी के लिए भेंट में देने के लिए साड़ियां ली थी। जेठानी और बड़ी बहू होने का ओहदा उनके चेहरे से साफ झलकता था। मायके से भी कोई ना कोई आया ही होता सीमा के। बस उनकी आव भगत में
में लगी रहती जेठानी जी, कभी घंटों फोन पर बात तो कभी मार्केट निकल जाती। ससुराल की जिम्मेदारी को भूल वह अपने में मस्त। देखो रिया ये साड़ियाँ कैसी लग रही हैं। सीमा ने रिया से पूछा। बहुत सुंदर हैं भाभी, आपकी पसंद अच्छी है। अगले दिन दोनों ने मिलकर अपनी सास को साड़ियाँ भेंट की तो रिया ने देखा कि सीमा भाभी बहुत ही हल्की किस्म की साड़ी सासू माँ के लिए लाई हैं। अरे भाभी, कल तो आपने मुझे जो साड़ियाँ दिखाई थी ये वो तो नहीं है। रिया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वो एक मैंने रख ली और एक अपनी माँ के लिए। जेठानी सीमा पूरी रौबदार आवाज में बोल रही थी। माँ तो माँ होती हैं भाभी, फिर वो माँ हो या सासू माँ, बस ये सास का फर्क हम बहुओं को ही तो मिटाना है। सीमा बात को अनसुना कर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रिया और विवेक के साथ सासू माँ और ससुर जी का सामान देख सीमा आश्चर्यचकित होकर बोली। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ भाभी, मम्मी जी और पापा जी हमारे साथ जा रहे हैं। आप शायद माँ और माँ जी का अंतर नहीं मिटा पा रही हैं भाभी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये अंतर मिटा पाने की। प्यार सम्मान इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए होता है। उम्र के इस पड़ाव में मैं ये नहीं कहती कि आप अपना मायका ना देखो, लेकिन ससुराल वालों को अनदेखा कर केवल मायके का सोचना कहाँ की समझदारी है। सिर्फ दिखावे की बहू बनकर क्या फायदा भाभी, कहकर रिया और विवेक अपने माता पिता को लेकर दिल्ली आ गए। और आज कमला जी रिया को ढेरों आशीर्वाद और शुभकामनाओं से रिया की गोद भराई कर रही थी। तुम्हारे प्यार और सम्मान से तुम्हारे ससुर जी ठीक होने लगे हैं बेटा। घर में यदि सकारात्मक माहौल मिले तो शरीर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो यहाँ तुम्हारे ससुर जी को मिला। भगवान तुझे स्वस्थ बच्चे से नवाजे, यही दुआ है दिल से हमेशा। खुश रहो। कहते कहते कमला जी की आंखें भर आई। रिया अपनी सासू माँ से आशीर्वाद पाकर अभिभूत हो रही थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।